नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जितिया का पर्व हम सभी मिलकर 24 सितंबर और कुछ लोग 25 सितंबर को मनाने वाले हैं। यानी कि मिथिला पंचांग वाले 24 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगे और 25 सितंबर को बनारसी पंचांग को मानने वाले व्रत रखेंगे। जीवित पुत्रिका के व्रत में ओठगन चढ़ाई जाती है, जो सुबह को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद ओठगन चढ़ाई जाती है और इसी समय व्रती महिलाएं भी ओठगन खाती हैं, यानी कि सरगी कहते हैं जिसे, सरगी लिया जाता है। तो इसकी पूरी विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके पास झिंगनी के पत्ते यानी कि तुरई के पत्ते नहीं हैं, तब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और इस दौरान आपको नए वस्त्र धारण करने चाहिए या नहीं चाहिए, और जो महिलाएं सास को चढ़ाती हैं उन्हें किस प्रकार से चढ़ाना है और सास के निमित्त दान कैसे निकालना है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो यदि आपको तोरई के पत्ते नहीं मिलते हैं, झुंगनी के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो आप ऐसे में पान के पत्ते पर या फिर केले के पत्ते पर भी यह ओठगन चढ़ा सकते हैं। और अगर कहीं ऐसे स्थान पर है जहां आपको पान का पत्ता या फिर केले का पत्ता भी नहीं मिलता है, तो जो पूजा वाले प्लेट आती है आप उस पर भी चढ़ा सकते हैं। ओठगन से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन आज के दिन आपको नए वस्त्र धारण नहीं करने हैं, बालों में कंघी वगैरह नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो सामग्रियां चाहिए होंगी वो देख लीजिए। चिवड़ा रख लीजिएगा, दही रख लीजिएगा। चिवड़ा यानी कि कुछ स्थानों पर इसे पोहा भी कहा जाता है। और सफ़ेद पुष्प रखिएगा। लड्डू या फिर कोई और दूध से बनी हुई मिठाई भी रखा जा सकता है। पीला सिंदूर आज की पूजा में आपको लगेगा, तो वो रख लीजिएगा। दीपक ले लीजिएगा, धूप दीप इत्यादि रख लेंगे। पोहे को अच्छे से साफ़ करके इसे आप धो लीजिएगा, इसमें शक्कर और दही मिलाकर रख दें। इसके बाद जिस स्थान पर आप पूजन कर रहे हैं उस स्थान को सुंदर से साफ़ करके गंगाजल छिड़क दें वहाँ पे। फिर आप झिंगनी के पत्ते 5 पत्ते रखने हैं जिनकी सांस नहीं है। एक पत्ता रखेंगे हम चील के लिए, एक सियारिन के लिए, एक जिमुत वाहन भगवान के लिए रखा जाता है, एक पत्ता गौ लक्ष्मी यानी कि गौ माता के लिए, और एक पत्ता जिनकी सांस नहीं होती है उनके लिए रखा जाता है। और जिनकी सास जीवित है वो सास के नाम से नहीं चढ़ाएंगी। तो इस प्रकार से आप 5 पत्ते रख लेंगे। इसके बाद इन 5 पत्ते पर ऑरेंज कलर वाला जो सिंदूर मैंने आपको दिखाया है वो सिंदूर से 5 स्थानों पर टीका लगा देंगे। ये पूजन वैसे तो नदी के किनारे किया जाता है या फिर हो सके तो आप घर के छत पे जाके करें, लेकिन ऐसी व्यवस्था अगर नहीं है तो आप घर में ही कोई स्थान में आप साफ़ सफाई करके वहाँ पूजा कर सकती हैं। इसके बाद सफ़ेद पुष्प हर एक पत्ते पर हम जिस जिस पत्ते पर चढ़ाएंगे आप उनका स्मरण करते रहें। जैसे चील को चढ़ाएंगे, सियारिन को चढ़ाएंगे, फिर हम जिमुत वाहन भगवान को चढ़ाएंगे, गौ लक्ष्मी को चढ़ाएंगे और अपनी सास को चढ़ाएंगे। तो उनका ध्यान करते हुए चढ़ाते जाना है पुष्प। अब हम ओठगन चढ़ाएंगे। हमारे यहाँ दही चूड़ा फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं और बहुत से स्थानों पर आज के दिन पकवान बनाए जाते हैं और वो चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर तुरई की सब्जी और पूरी बना के चढ़ाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर आज के दिन मार चढ़ाने का, चावल का जो मार होता है वो भी चढ़ाने का विधान है। तो अपने अपने यहाँ के नियम के अनुसार, जहाँ हमारे बुजुर्ग लोग जिस विधि से पहले से ये पूजा करते आए हैं उसी प्रकार से करना चाहिए। कोई भी नया नियम किसी और के कहने में आकर, चाहे आप मेरे ही वीडियो में देखकर या फिर किसी और के कहे में आकर आपको, क्योंकि जितिया का जो पूजा है वह अपने कुल के नियम के अनुसार ही करना चाहिए। बाकी पूजा की जो नियम है वह एक ही होती है, बस प्रसाद में अंतर हो जाता है। कुछ स्थानों पर झिंगनी की सब्जी चढ़ा देते हैं तो कुछ स्थानों पर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, दही चूड़ा इत्यादि चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद में केवल अंतर होता है, पूजा विधि लगभग हर जगह एक ही जैसी होती है। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है। अब यहाँ हम दीपक लगाएंगे। आपको बता दें कि यदि आपकी सास की मृत्यु हो गई है और आप सास के निमित्त जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान चढ़ाते हैं तो आपको सास के लिए दान भी निकालना चाहिए, और यह दान आपको इसी समय जब आप पूजन करते हैं उसी समय निकालना चाहिए। जो भी दान में निकालना है, कैसे निकालना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। 1 लोटा जल रख दीजिएगा, दीपक लगा दीजिएगा। अब एक एक करके सभी को धूप दीप दिखाएं और उनसे अपने
संतान की रक्षा के लिए, उनकी दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वस्थ जीवन के लिए कामना करें। पहले चील सियारन को, फिर जीमूतवाहन भगवान को, फिर गौ लक्ष्मी को, और फिर अपनी सास या फिर पितरों के निमित्त यदि आपने चढ़ाया तो पितरों को भी आप धूप दीप इत्यादि दिखा दें। अब हम सास के लिए अगर दान कर रहे हैं तो क्या दान करेंगे, कैसे दान करेंगे देख लीजिए। एक आप पात्र में चावल निकाल लीजिएगा और कम से कम दान इतना कीजिएगा कि 1 से 2 ब्राह्मण इसमें जीम सके, ठीक है। तो चावल ले लिया है मैंने। अब यहाँ पर आप दाल, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान चने की दाल या फिर चने से बनी हुई कोई और चीज़ वर्जित बताई जाती है, तो दान में आप मूंग की दाल रखें, चने की दाल ना रखें। इसके बाद नमक, हल्दी और हरी सब्जियां जो भी आप डालेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर झिंगनी मिल जाती है यानी कि तुरई मिल जाती है तो इसका भी आज के दिन दान करना चाहिए। और कुछ पैसे आप दक्षिणा में अवश्य रखें। इसके बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 5 बार घुमाकर आप जल को साइड में छोड़ दें। इसके बाद जो आपने प्रसाद चढ़ाया है इसे आप, जो चील सियारन का भाग है इसे आप कौवे को दे दें। छत पे रख देंगे तो कौवे या फिर कोई भी पंछी आकर इसे ग्रहण कर लेंगे। और एक जो आपने पत्ते पर जीमूतवाहन भगवान के लिए चढ़ाया है उसे घर का जो बच्चा है या फिर अन्य सदस्य है प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। गौ लक्ष्मी के लिए जो आपने चढ़ाया है या गौ माता को खिला दें। और जो आपने सास के नाम से चढ़ाया था इसे भी आप छत पे डाल दें, कोई चिड़िया पंछी इसको ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से आपकी पूजा पूर्ण होती है। अब इसी समय जो व्रती महिलाएं हैं वह ओठगन लेती हैं। आपने जो चीज़ें चढ़ाई हैं इनमें से आपको नहीं खाना चाहिए। आप अपने लिए अलग से एक थाली में इसी प्रकार से दही, चूड़ा, फल, मिठाई वगैरह रख लें और इनका आप सेवन करें। आप चाहे तो इस समय सब्जी, रोटी, तुरई की सब्जी और रोटी वगैरह भी बनाकर पहले से रात में रख दें और इसे खा सकते हैं। कुछ स्थानों पर मरवे की रोटी भी इस समय खाई जाती है, तो जैसा जहाँ पे विधि है उस हिसाब से कर लेंगे। और यदि आप कोई दवाई वगैरह लेते हैं तो आप दवाई ले लें, क्योंकि इसके बाद आपका निर्जल व्रत आरंभ हो जाता है। जो लोग 24 को व्रत रखेंगे वह 24 को ही ब्रह्म मुहूर्त में चिड़िया पंछियों के बोलने से पहले, यानी कि आप कम से कम 3:30 बजे तक पूजा कर लें और अपना ओठगन ले लें। और अगर बहुत ज़्यादा देर करते हैं तो 4 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन 3:30 बजे तक कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद जो 25 को व्रत रखेंगी उन्हें इसी प्रकार से 25 को ब्रह्म मुहूर्त में चिड़िया पंछियों के बोलने से पहले, यानी कि 3 से 3:30 के अंदर में ओठगन कर लेना चाहिए।